मैं गीतांजलि शिवहरे आज आपको जो पोइट्री का नेक्स्ट लेसन है फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। इसके इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये पूरी जो ये पूरी पोयम ये रिवॉल्व्स करती है कि केवल लव, इक्वलिटी और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी ही केवल एक है जो अर्थ में पीस को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकती है। तो इसमें पोएट ये मेंशन करता, मतलब बताता है कि बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग प्रोबेबल एंड टू दिस वर्ल्ड। मतलब आइस और जो फायर है, ये दोनों संभवतः वर्ल्ड को खत्म के कगार पे ले जा सकते हैं। पोएट इसमें ये बताता है कि किस तरीके से फायर ये रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर, इच्छाएं, जो शायद मतलब जो इसीलिए जो है वो वर्ल्ड के एंड के लिए कारण हो सकती हैं। इसी तरीके से वो आइस के बारे में बताता है, जो इसका सेकेंड इशू है। वो ये सिम्बलाइज करता है कि जो कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है एक दूसरे के बीच में, वो भी जो है इस संसार को जो है एक एंड की कगार पर ले जाती है। तो ज़्यादा अधिक फायर और पैसन वो जल्दी जल्दी जो है एक रिलेशनशिप में कंज्यूम हो जाते हैं, जबकि कोल्ड इंडिफरेंस और हेट ये जो है इक्वली डिस्ट्रक्टिव होने का कारण बनते हैं। तो ये है आपकी, मतलब इसका मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन बताया। अब मैं आपको इसको पोएम को एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टैंजा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट इसमें एनालाइज कर रहा है वर्ल्ड के एंड के बारे में। तो ये पोएट ये प्रोवाइड करता है और डील करता है कि दो पॉसिबल काज जो है वर्ल्ड के एंड के लिए हो सकते हैं। तो उसने ये बताया कि बोथ द टू रीजन्स कंट्रास्ट ईच अदर एंड आर इक्वली अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर हम इसकी वन साइड की डिबेट पर चलें कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से एंड होगा। तो अगर हम इसकी एक डिबेट हो रही है यहाँ पर, तो वन साइड जो डिबेट है उसमें आर दोज पीपुल हु आर इन फेवर ऑफ फायर, और दे बिलीव दैट इट विल बी द हीट एंड द पैसन विच विल लीड द ह्यूमनिटी द वर्ल्ड टू एंड। इस तरीके से जो डिबेट का एक जो साइड है वो ये बताता है, इसमें वो लोग आते हैं जो फायर के फेवर में है और वो ऐसा विश्वास करते हैं कि हीट और पैसन होगा, तो विच विल, इससे क्या होगा, वर्ल्ड की जो ह्यूमनिटी है, ये वर्ल्ड की ह्यूमनिटी को जो है ख़त्म होने की कगार पर ले जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर डिबेट हो रही है, उसमें वो लोग हैं जो आइस के फेवर में है और ये फील करते हैं कि इट विल बी द आइस विच विल फ्रीज द वर्ल्ड, कि यदि आइस होगी तो वो वर्ल्ड को फ्रीज कर देगी। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉस्ट हैं इसमें वो एक पावरफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड ज्वेलसी पर। ही इज सेइंग दैट अबव एनीथिंग एल्स इवन हेट्रेड विच इज़ द ट्रेट ऑफ ह्यूमनिटी, जो ह्यूमनिटी का एक ट्रेट माने जाते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली टू लीड द वर्ल्ड टू इट्स डिमाइस, जो वर्ल्ड को मृत्यु की तरफ ले जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा। अच्छा देखिए, इसके हम कुछ पोइटिक्स मतलब डिवाइस आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए जो फायर है, फायर जो सिंबल है वो डिज़ायर का है, और जो आइस है वो सिंबल है हेट का। और इसमें एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस भी यूज हो रही है, जैसे इसमें सम से, वर्ल्ड विल, फेवर फायर। तो इस तरीके से देखिए इसमें एलिट्रेशन यानी रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा बताते हैं। सेकेंड स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो इसमें ये बताया जा रहा है पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा श्योर है ह्यूमनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए। पेरिस मीन्स होता है डाई। ही फर्स्ट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाई
फायर। पहले वो ऐसे, क्योंकि इसमें दो ऐसे कारण बताए गए हैं जिसके कारण डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसमें जो है पोएट फर्स्ट जो है टॉक करता है अबाउट द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द फायर, और इन केस दिस फेल, मतलब कुछ केस में ये फेल हो सकता है। देन फिर वो आइस बताता है, आइस के बारे में कि आइस विल रिजल्ट इनटू हेट्रेड दैट विल एंड ह्यूमैनिटी वन डे। मतलब आइस का जो डिस्ट्रक्शन है वो हेट के रूप में लिया गया है, जो एक ना एक दिन जाकर के ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। इस तरीके से जो फ्रॉस्ट हैं वो डिस्कस करते चले जाते हैं और ये बताते हैं पावर ऑफ हेट की, जो पावर ऑफ आइस है जिसको हेट से रिप्रेजेंट किया है, which is symbolized in the poem by ice. So according to speaker, hate is as powerful as desire. While desire consumes quickly, hate is just as great and powerful. In fact, by ending the poem with the concept of hate, मतलब ये जो पोयम है ये हेट के कंसेप्ट पर, आइस को हेट के कंसेप्ट पे रखा गया है कि हेट कितना पावरफुल है। आप फर्स्ट केस में तो बच जाएंगे, लेकिन सेकंड केस से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो हेट कैन ऑकर एंड लिंगर, क्योंकि हेट जो होती है वो पीपल के माइंड्स में और हार्ट्स में सालों के लिए जिंदा रहती है, समटाइम्स इवन आप समझिए लाइफ टाइम। तो हेट को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है ये एक एबिलिटी है टू लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ वी वर टू हैपन फॉर ए सेकेंड टाइम, यदि ये सेकेंड टाइम हैपन हो जाती है तो अगेन प्रोवाइडिंग ए पावरफुल वार्निंग अगेंस्ट दिस ह्यूमन फॉलिसी, ये ह्यूमन के डिस्ट्रक्शन के लिए महाविनाश का कारण बन सकती है। तो देखिए ये हो गया आपका फायर एंड आइस के सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फायर एक सिंबल है फॉर डिज़ायर का, आइस एक सिंबल है हेट का, तो इसमें एक सिंबॉलिज्म फिगर ऑफ स्पीच भी बनती है। अच्छा, इसमें इमेजिनरी है कि फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब इसमें जो बात कही जा रही है किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन के बारे में, तो उसकी मीनिंग उसकी लिटरल मीनिंग की अपेक्षा कहीं कुछ और है। और जो इसमें जैसे कि फायर एंड आइस कैरी डीप कनेक्शंस, इनमें डीप कनेक्शंस है। फायर जो है, जो फीलिंग है फायर की वो हीट और लाइट की है, बट आल्सो बर्निंग एंड पेन, क्योंकि जब हीट और लाइट होती है तो बर्निंग होती, जलन होती और पेन भी होता है। और आइस जो आपको फीलिंग बता रही है वो कोल्डनेस की बता रही है, जब वो इंडिफरेंस भी होती है और इनटॉलरेंस करने लायक नहीं होती, मतलब आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते आइस की, जब जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है। अच्छा, अब इसमें देखिए पूरी पोयम में जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी सी बी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए बी सी बी। अब मैं आपको इसके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए पहला स्टैंजा सम से लेकर के हु फेवर फायर तक। तो पहला क्वेश्चन सुनिए, What is the poet's opinion of the world in these lines? तो आंसर देखिए, in the poet's opinion the world will end in fire, मतलब जो पोएट की वर्ल्ड के लिए ओपिनियन है कि फायर से वो खत्म हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सुनिए, हाउ विल फायर डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड? ये जो फायर है ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किस प्रकार से करेगा? तो इन दिस सिचुएशन द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्स्ट है हीटिंग अप ऑफ अर्थ टू ए वेरी हाई लेवल, जब अर्थ हीट होएगा बहुत हाई लेवल पे। दूसरा, पोएट जो है इसमें फायर को रिलेट कर रहा है विद पैशंस एंड डिज़ायर्स। भाई इसका आंसर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा रहे हैं कि जो फायर है वो डिज़ायर पे स्टैंड करता है। इसमें जो पोएट है वो मैन की ग्रीड और लस्ट के बारे में बता रहा है। जो फायर शब्द है वो मैन की ग्रीड और लस्ट से क्या कहते हैं, इंडिकेट है, मतलब जुड़ा हुआ है। और आज का वर्ल्ड में मैन काइंड की जो ग्रीड है वो जो है वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को जो है इंडेंजरिंग कर रही है। तो ये चीज़ आप समझ आइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक? तो दी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस।
जो पब्लिक की कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है वो एक डिबेट है कि वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा या आइस से ख़त्म होगा। हाउ आर, अब देखिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स। किस प्रकार से ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, यद्यपि जो इनका जो ट्रेड्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट द बोथ ऑफ देम कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड, क्योंकि दोनों आइस और फायर जो है वो सेंस में सिमिलर हैं, दोनों ही क्या कहते हैं वर्ल्ड को की प्रत्येक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड स्टेंजा, बट इफ से लेकर के वुड सफाइस तक। तो पहला क्वेश्चन सुनिए, व्हाट डज इट रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन्स। जो इट दिया गया है इस फर्स्ट लाइन में वो किसको रिफर कर रहा है, तो इट रिफर्स टू द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई पेरिश, तो पेरिस मीन्स टू डाई। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, तो आइस स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस एंड हेट्रेड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द काज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो देखिए आइस और फायर वुड बी द काज ऑफ डिस्ट्रक्शन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो कैन बी डिस्ट्रॉयड आइदर बाई फायर और आइस। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।